नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तब बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाया था? 1857 की क्रांति पढ़ाया था। 1857 की क्रांति कहाँ से उठा और फिर उसके शासक कौन थे, फिर 1857 की क्रांति ने कौन से अंग्रेज ने कहाँ कहाँ पे दबाया, तो उसको वीडियो बता दिया हूँ, उसको देख लीजिए। फिर अगला वीडियो क्या था? उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर 1947 तक की पूरी घटनाएं को एक वीडियो में सबमिट कर दिया हूँ, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन को उसमें शामिल कर दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और फिर अगला वीडियो आज आपका है धर्मपंथी और उदारवादी चरण, जो 1905 से लेकर 1917 तक है। फिर जो इसके आगे का चरण है मैं दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आज 1905 से लेकर और 1947 तक की घटनाएं जो सीरियल वाइज है, सन वाइज है, जैसे 1905 में कौन सी घटनाएं, 1906 में कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो 1907 में कौन सी घटनाएं हैं, 8 में कौन सी घटनाएं, मैं सीरियल वाइज से सभी घटनाओं को एक पॉइंट व्यू से मतलब डिस्कस करते चल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जिससे आप सीरियल से 1905 से तैयार करिए, जिससे क्या हो 1905 में कौन सी घटना है, जिससे आपको फिर पता चलेगा 1918 में कौन सी घटना है, 1917 में, मतलब जैसे आपको सन याद है तो घटनाएं अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि सन आपको याद करना नहीं पड़ेगा। जब सीरियल से आपको घटनाएं याद हो जाएंगी 1905 से लेकर 1947 तक, जिसमें आपको सन नहीं याद करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं एक शॉर्ट ट्रिक मतलब इसी तरह ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसी तरह मैं भी याद करता था, जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो इसी तरह मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं 1905 से घटनाएं शुरू करता हूँ और 1917 तक पढ़ाऊंगा। फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आज शुरू करता हूँ। धर्मपंथी उदारवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक की घटनाएं, इसे हम सीरियल वाइज से देखते हैं 1905 से लेकर 1917 तक। तो दोस्तों, क्या है 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और उस समय विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका निर्णय कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को इसका निर्णय लिया गया था। और इसको जो निर्णय को प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को इसी दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तथा इस विभाजन को रद्द कब किया गया था? इस विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस विभाजन को रद्द किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण है, जो इसका कारण है इसमें क्या है? प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राजकुरों की नीति था। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम को मतलब क्या है, फूट डालो राजकुरों की नीति दोनों को भड़काकर और फूट डालो राजकुरों की नीति अपनाए थे। दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 7 अगस्त 1905 में से जो हुआ था, इसका विरोध शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 से विदेश मतलब विदेश में क्या, ओ सॉरी 7 अगस्त 1907 से
विरोध में क्या है, स्वदेशी को अपनाना शुरू हो गया था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना। इसका नारा हुआ था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। फिर बंग भंग आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन, और इसमें कौन सी गीत गाई गई थी, अमार सोनार बंगला, जो वर्तमान से मतलब इस बांग्लादेश की ये राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो गीत लिखा, एक जो जनगण मन ये भारत की राष्ट्रीय गीत है, तथा जो अमार सोनार बंगला है वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। जो 1905 का बंगाल विभाजन है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1905 का जो बंगाल विभाजन है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। फिर आगे दोस्तों देखते हैं 1905 की घटनाएं, आपको तैयार होगा। और फिर 1906 में कौन सी घटनाएं घटी उसको देखते हैं। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और इसका संविधान बना था कराची में, और तथा पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। जैसे आपको पता है कि 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था इसका, और इसका जो संविधान बना था कराची में बना था, तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। फिर आगे दोस्तों देखते हैं 1907 में कौन सी घटनाएं घटी हैं। इसी तरह सीरियल वाइज से याद कर लेंगे कि हमें याद करने में सभी घटनाओं को एक सीरियल वाइज में तैयार कर लेंगे, जिससे एग्जाम में आए तो हमें क्या ये सोचना पड़े कि एक कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो, क्योंकि हमें सीरियल वाइज से सन को याद करेंगे, जिससे सभी घटनाओं को सीरियल वाइज से तैयार कर लेंगे, बाद में एग्जाम में दिक्कत ना हो। लोग भूल जाते हैं कि कौन से सन में, जब कोई सन पूछ लिया, एग्जाम में पूछता है कि सन वाइज भी मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे पूछता हूँ 1905 में कौन सी घटनाएं हुई थी, फिर 1900 मतलब घटनाओं का नाम दे देते हैं, फिर सीरियल वाइज आपको छांटना रहता है। पहले घटना को मतलब घटना जो है सीरियल वाइज से छांटिए, पहली घटना कौन सी होती है, उसके बाद की घटना कौन सी, उसके बाद की कौन घटना, एक सीरियल वाइज से आप मैच करिए। इसी तरह आपको एक सीरियल वाइज से पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो। मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपको आसानी से मैच कर लेंगे। तो आपको देखते हैं 1907 में कौन सी घटनाएं हुई है। 1907 में कांग्रेस कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। पिछली क्लास में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था, सारी अधिवेशन को आपको कवर करा दिए थे, तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पूरा मतलब एक इसी तरह उंगली पे पूरा आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कट जाएगा। बस एक दो बार वीडियो देखिए, जिससे आपको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बाद प्रिपरेशन करने में भी आसानी हो जाए। तो 1907 में 7 से सूरत और 7 से मतलब 7 और 7 से सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, तथा इसमें क्या होता, इसमें गरम दल और नरम दल बट गए थे। फिर अगला देखते हैं, वरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया। उद्देश्य खून के बदले खून था। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? जो गठन हुआ था 1907 में हुआ था। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण दिया एवं राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। जो भीकाजी कामा है 1907 में जर्मनी में भाषण दिया तथा इसने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था 1907 में। तो दोस्तों 1908 की घटनाएं देखते हैं। 1908 में कौन सी घटनाएं घटी हैं? खुदीराम बोस, देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 3 दिसंबर
1889 में हुआ था। उन्हें भारत को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के लिए 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दे दी गई थी। जो खुदीराम बोस हैं, ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिसे फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। तथा जैसे एग्जाम में आपके पूछता है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दे दी गई थी, तो खुदीराम बोस हैं। जिन्हें कब फांसी दी गई थी? 1908 में। ये भी पूछ सकता है किस जेल में फांसी दी गई थी, तो मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दी गई थी। फिर देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 1909 में कौन सी घटनाएं घटी है। 1909 की घटनाएं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्यो मुंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 की घटनाएं, भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्यो मुंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत के पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समित अधिकार भी प्रदान किए गए। जो 1908 में है, इसे माल्यो मुंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एग्जाम में पूछ लेता है कि माल्यो मुंटो सुधार कब हुआ था, तो माल्यो मुंटो सुधार 1909 में हुआ था, जिसे सार्वजनिक चुनाव प्रणाली चालू किया गया था। फिर अगला देखते हैं 1909 में और कौन सी घटनाएं घटी हैं। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायलू को हत्या कर दी थी। जो मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायलू की हत्या कर दी थी। फिर दोस्तों, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। 1910 में कुछ नहीं है, फिर 1911 में कौन सी घटना है उसको देखते हैं। 1911 में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने महारानी मेरी के साथ भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी तथा अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन को रद्द करना लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ये जब दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, तब क्या होता, जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और फिर बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था 1911 में। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 1912 में कौन सी घटनाएं घटी। भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। जो भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तथा 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। मुझसे पूछता है कि 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने जो दिल्ली का उद्घाटन किया था, जो स्थापना हुई थी, कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था। उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा कराया गया था। 1913 में कौन सी घटनाएं घटी हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। इसी तरह सीरियल वाइज से हम याद कर लेंगे जिससे आसानी हो। 1913 में कौन सी घटनाएं घटी हैं। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की गठन किया गया था। जो 1 नवंबर 1913 में क्या हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोहन सिंह को बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 1914 की घटनाएं। कामागाटा-मारू की घटनाएं हैं। जो 1914 में कामागाटू मारू नामक जहाज तो 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। इसमें 340 सिख थे तथा 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश इस जहाज को
स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल या गदर पार्टी के नेता जो इसको जो इस जहाज को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करना था तथा गदर पार्टी के जो नेता थे गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। जो कामागाटा मारू जो जहाज थी इसको किसने लिया था? गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 1915 में क्या होता? 1915 में गांधी जी भारत आए थे। फिर अगला देखते हैं 1916 में क्या होता? 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में करम दल और नरम दल का मिलन होगा तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मिलन भी हुआ था। यहाँ 1916 में क्या होता? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। जो गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को का मिलन होता है। जिससे आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ऑप्शन में बोलेगा कि 1916 की जो घटनाएं होती उसमें अंबिकाचरण मजूमदार जो अध्यक्ष थी तो उसमें कौन से मतलब किसका किसका गठन हुआ था? गरम दल नरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, किस इन दोनों में से कुछ नहीं या इन दोनों में से दोनों। तो आप क्या होगा बताएंगे कि गरम दल और नरम दल का भी मिलन होता और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन होता। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन है क्या कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आयरलैंड में रेडमांड ने होम रूल की स्थापना किए थे। भारत में होम रूल की स्थापना कौन कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक पूना में किया था तथा एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में भारत में कौन कौन किए थे? जो बाल गंगाधर तिलक ने वो पूना में किए थे तथा एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। फिर अगला देखते हैं दोस्तों 1917 में कौन सी घटनाएं हुई थी? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पहला सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। फिर 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल हड़ताल जिसमें प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? जो अहमदाबाद मिल में क्या हुआ था? जो प्लेग की बीमारी फैल गई थी जिसमें मजदूरों को मतलब बोनस देने शुरू कर दिए थे कंपनी ने। फिर बाद में कंपनी ने क्या हुआ? बोनस बंद कर दिया था। तो फिर इसमें क्या हुआ कि कर्मचारी हड़ताल करने लगे थे। तो फिर गांधी जी ने गए तो इसमें मतलब क्या है दोनों में सहमति क्या है कि कुछ परसेंट बोनस दो और कुछ परसेंट को मतलब वो बिल्कुल से मना कर रहे थे कि बोनस देने के लिए। तो दोनों में गांधी जी गए उस आंदोलन में उसको मतलब कुछ परसेंट बोनस देने के लिए मतलब उनकी साथ दिए मिल मजदूरों को और इस आंदोलन को सफलता दिलाई। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 1918 में क्या हुआ? 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में कर वसूली के विरुद्ध सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था तथा इसे गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। जिसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? तो कब किए थे? 1918 में गुजरात के खेड़ा आंदोलन में किया था। गांधी जी ने दो आंदोलन में भाग लिया। 1918 में कौन सा पहला था? अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और फिर 1918 में ही खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात में किसान आंदोलन चलाया गया था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों फिर इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा जिससे आप सन वाइज
पूरा क्लियर कर लेंगे और उसको अच्छे से तैयार करिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल से जुड़िए, उनकी भी तैयारी बेहतर हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।